हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप मस्त होंगे और अच्छे होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं एक बात बोलना चाहूँगा। आप लोगों को अच्छे से सुनना है, समझना है। एंड वीडियो तो सभी देखते हैं लेकिन समझने वाले बहुत कम होते हैं। तो आज की वीडियो में सबसे पहले टॉपिक में ये आपको बताने वाला हूँ कि जितने भी लोग आज की डेट में करोड़पति बने हैं वो कैसे करोड़पति बने ये तो सब जानते हैं, लेकिन कैसे वो आगे बढ़े हैं, कैसे अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर तरीके से मुकाम दे पाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या आता है कि हमारे लाइफ में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को डेवलप तो करते हैं, लेकिन हमारे लाइफ में वो सारी चीज़ें है ना कुछ समय के लिए होता है फिर वापस चला जाता है। तो ये लॉन्ग टाइम तक जो लोग हाईली सक्सेसफुल हमेशा के लिए रहते हैं वो कभी भी नीचे नहीं आते। तो उनके अंदर ऐसा क्या क्वालिटी होता है आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर अभी आधे ही वीडियो देख के आपको जाना है तो आप अभी से जा सकते हो, क्योंकि बीच में बहुत सारा ऐसा टॉपिक है जो आज हाईली सक्सेसफुल लोग हैं, जो आज के डेट में देखा जाए तो आगे बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम समझाने वाले हैं कि सबसे पहले आता है कम्युनिकेशन स्किल। आज जितने भी लोग आज हाईली सक्सेसफुल लोग हैं और जो लोग आज की डेट में आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं उनके अंदर एक ही चीज़ है, कम्युनिकेशन स्किल। अब आप सोच रहे हो कम्युनिकेशन स्किल तो सबके अंदर है ना। जितने बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं जो बात बहुत अच्छा करते हैं, बातें बहुत अच्छी बना लेते हैं, है ना, अच्छी तरीके से बात करके सेल निकाल लेते हैं। देखिए, बात करना बहुत बड़ी बात नहीं है। आपके बात के साथ साथ बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जो आपकी बातों में अगर वो चीज़ें अगर अच्छे से डेवलप हो जाए तो 100% उम्मीद है आपको सक्सेस होने से, आपको आगे बढ़ने से लाइफ में कोई रोक नहीं सकता है। तो वो क्या टिप है, वो क्या ट्रिक है, वो कोई टिप नहीं, कोई ट्रिक नहीं है, एक प्रकार का है ना कम्युनिकेशन स्किल का ही एक पार्ट होता है। जैसे हमारे हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, हर उंगलियों का अपना अपना काम होता है, लेकिन नाम है ना उंगली है, तो समझ सकते होगे, है ना। तो सबसे पहले क्या आता है कम्युनिकेशन स्किल में हमारा बॉडी लैंग्वेज आता है। बहुत सारे लोगों को तो ये कंफ्यूजन आज तक है कि कम्युनिकेशन स्किल का मतलब केवल अच्छे से बात करना होता है। नहीं, कम्युनिकेशन स्किल का मतलब सबसे पहले क्या होता है, आपका बात और आपका बॉडी लैंग्वेज जो होता है आपके साथ चलना चाहिए। अगर आप कोई बात बोल रहे हो, जस्ट लाइक जैसे हम किसी से झूठ बोल रहे हैं, है ना, तो कभी कभी क्या होता है हम किसी से झूठ बोलते हैं, जो हमारा आँख होता है या हमारा हाथ होता है वो कहीं ना कहीं ऐसा ऐसा करने लगता है, मतलब है ना अंदर से, मतलब एक अलग फीलिंग आता है, सामने वाले को समझ में आ जाता है। तो बॉडी लैंग्वेज का हमारे साथ होना कम्युनिकेशन स्किल का एक पार्ट है। तो कैसे बॉडी लैंग्वेज को हम सही कर सकते हैं वो भी हम बताने वाले हैं आपको। तो बॉडी लैंग्वेज हमेशा एक बात का ये ध्यान देना है कि जब भी आप किसी से बात करें तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कॉन्फिडेंट में रहना है। आप जो भी बातें करो है ना दिल से करो और एकदम सच्ची बातें करो। अगर आप झूठ बोलते हो, किसी को झूठ बोल के बातें बना रहे हो तो 100% आपका बॉडी लैंग्वेज हमेशा गड़बड़ होगा। तो आप अगर किसी से बात भी कर रहे हो, अगर आप बात बना भी रहे हो ना, तो आपको बॉडी लैंग्वेज का एक बार प्रैक्टिस करना चाहिए कम्युनिकेशन स्किल के साथ। एक अपने पार्टनर के साथ या अपने दोस्त के फ्रेंड के साथ बैठ के आमने सामने आपको एक बार बॉडी लैंग्वेज के साथ रिहर्सल करना चाहिए। नेक्स्ट क्या आता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देखा जाए तो वो बात तो बहुत अच्छा करते हैं, बात इतना अच्छा करते हैं कि सामने वाला इम्प्रेस हो जाता है, लेकिन उनका काम नहीं बन पाता है। कारण क्या है, तो कारण एक ही है ना, वो अपना बात तो बहुत अच्छा बोल देते हैं लेकिन सामने वाले को नीड क्या होता है ये समझा नहीं पाते हैं। आप समझ पा रहे होगे, अगर नहीं समझ पा रहे हो मैं आपको बता रहा हूँ। होता क्या है कि कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे मेरा एक बहुत फेवरेट सॉन्ग है, मेरा एक बहुत फेवरेट गाना है और वो मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता है। सामने वाला पर्सन बैठा है, उसे गाना सुनने का मन है, तो मेरा जो फेवरेट है हम उसको गाना तो सुना दिए, बहुत अच्छा गाना सुना दिए, लेकिन उसको वो नीड नहीं था। अब आप समझ ही पा रहे होगे मेरा कहने का मतलब क्या है। तो कहीं ना कहीं सबसे पहली चीज़ क्या है, आपको जब भी आप किसी से बात करो कि आप दूसरे की नीड पकड़ो, है ना, उसे ज़रूरत क्या है, उसे उस टॉपिक पे अगर बात करोगे तो वो बोर भी नहीं होगा और अच्छे तरीके से आपके मतलब बातों को सुनेगा भी और फॉलो भी करेगा। अगर आपको लगता है कि कम शब्दों में आपको बात करना है और एक बेहतर कम्युनिकेशन स्किल में बात करना है, तो बॉडी लैंग्वेज के साथ जो सेकंड नंबर आता है आपको लिसनिंग करना होगा। मतलब बोलने से ज़्यादा आपको, है ना, बोलने से ज़्यादा आपको लोगों की बातें सुनना होगा। अगर आप बेहतर तरीके से सुन पाते हैं, क्योंकि बोला जाता है एक गुड लिस्टर ही एक आगे चल के एक बेस्ट मुकाम पे पहुंचता है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि बोलने से ज़्यादा आपको फोकस करना है कि लोगों की बातें सुने और समझे एंड उसके बाद हम जवाब दें। नेक्स्ट क्या आता है, अगर आपको जल्दी सक्सेस होना है, हाईली एक
बेहतर लेवल पे जाना है तो सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखो यार, हर एक चीज़ प्रैक्टिस से होता है, बिना प्रैक्टिस के दुनिया में कोई भी चीज़ आगे नहीं बढ़ पाता है। जैसे एक इंसान को खाने की ज़रूरत होती है, अगर वो इंसान खाता है तो उसकी ज़िंदगी चलती रहती है, पानी की ज़रूरत होती है। उसी प्रकार से अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो हमको सीखने पे कंसिस्टेंसी बना के रखना होता है, अपनी नॉलेज को अपडेट करना होता है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको डेली एक नया टॉपिक उठाना है, एक ऐसा टॉपिक उठाना है जिस टॉपिक में आपको इंटरेस्ट हो। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको है ना तो पिक्चर देखने में बड़ा मज़ा आता है। आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आप कौन सा टॉपिक उठाओगे? जाहिर सी बात है कि आप अपने बिजनेस से रिलेटेड, अपने वर्क से रिलेटेड ही टॉपिक उठाओगे। तो उस टॉपिक पे आप क्या करो कि आप डेली रिहर्सल करो, अपने फ्रेंड को, दोस्त को बैठा के डेली आमने सामने है ना प्रैक्टिकली करो। 1 घंटे, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप डेली 30 मिनट की रिहर्सल आप कर सकते हो। देखा जाए अगर इस तरीके से अगर आप डेली वर्क करते हो तो 100% उम्मीद है कि आप एक बेहतर सक्सेसफुल इंसान बन सकते हो। नेक्स्ट क्या आता है हमारा आत्मविश्वास। देखो बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर लेते हैं, है ना, बोलते सर हम आत्मविश्वास भी बना लिए, कॉन्फिडेंट भी बना लिए, अच्छा बात भी कर लिए, लेकिन फिर भी मेरा काम नहीं बना। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं ना कि आई एम द बेस्ट। देखिए क्या है, दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जो सब कुछ सीख चुका है। जो सीखना छोड़ दिया लाइफ में वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो आप ये बात गांठ बांध लो कि अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो हमेशा आपको अपने नॉलेज को अपडेट करके रखना होगा, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। अब नॉलेज को अपडेट कैसे करेंगे? तो आपको पता है कि नॉलेज को अपडेट करने के लिए हमें हमेशा नई नई बुकें पढ़ना है ना, और अपने बिजनेस से रिलेटेड नई नई चीज़ें ढूंढना है, उसको अपने ऊपर अप्लाई करना है। कि देखिए कोई भी चीज़ हो, आज के डेट में अगर वो अपडेट नहीं हुआ तो बंद हो गया। आपने देखा होगा कि नोकिया का फ़ोन है ना, उसने अपने आप को अपडेट नहीं किया, मार्केट में बहुत सारा ब्रांड आया और वो आज बंद हो गया। तो कहीं ना कहीं अगर लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है तो हमेशा आपको अपने आप को अपडेट करके रखना है, समय के हिसाब से चलना है, आपको ज़माने के हिसाब से चलना है कि इस समय क्या चल रहा है और हमें क्या करना होगा, वो आपको समझ के आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्या आता है हमारा माइंडसेट। देखिए नेक्स्ट वीडियो में बात कर रहा हूँ माइंडसेट के ऊपर, लेकिन बहुत लोग समझ ही नहीं पाते कि ये माइंडसेट होता क्या है। मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ दोस्तों, माइंडसेट कुछ नहीं होता है। सबसे पहले क्या होता है, कोई भी काम को अगर आपके अंदर करने की चाहत अगर नहीं आ पा रहा है तो सबसे पहले आप क्या करो कि आपको वो काम क्यों करना है। अगर आप क्यों क्लियर करते हो ना, आपका माइंडसेट क्लियर हो जाएगा। तो यार माइंडसेट क्या होता है, हमारे दिमाग में एक कन्फ्यूजन होता है, उसको क्लियर करना होता है। तो वो कन्फ्यूजन क्लियर कैसे होगा, उसके लिए क्यों क्लियर करना होगा। अब आप सोच रहे हो क्यों, भाई जाहिर सी बात है, अगर हमें भूख लगा है तो क्यों भूख लगा है, इसलिए भूख लगा है क्योंकि अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो है ना हम बीमार पड़ जाएंगे, हम मर जाएंगे। तो ये क्यों क्लियर है। उसी प्रकार से अगर लाइफ में आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको पुलिस बनना है तो क्यों पुलिस बनना है, इसीलिए हमें पुलिस बनना है क्योंकि लाइफ में हम आगे जाएंगे तो हमारे माँ बाप हमको देख के खुशी होंगी, हमारी गर्लफ्रेंड खुशी होगी, या हमें अपने अंदर से खुशी मिलेगा। तो आपका नीड क्या है, आप अपने नीड को पहले डिफाइन करिए, आपका क्यों क्लियर होगा और उसके बाद कैसे करना है वो आपके माइंडसेट में आकर फिट हो जाएगा। बहुत सारे लोग बहुत सारे वीडियो में बोलते हैं, तो मैं कोई तरीके का बात नहीं बोलूँगा दोस्तों, मैं आपको यही बताऊँगा माइंडसेट कुछ नहीं होता है। सबसे पहले आपको है ना ये क्यों क्लियर करना होगा कि मुझे ये काम क्यों करना है, मुझे इससे आने वाले समय में क्या फ़ायदा होने वाला है, तब जाके आपका लॉन्ग टर्म तक ये ड्रीम सेट हो पाएगा। देखो यार ये चीज़ कोई नहीं कर पाता है। मैं आप लोगों को बताता हूँ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि अगर उन्हें इंग्लिश बोलना आ गया, अंग्रेजी में बात क्या करने आ गया ना, वो अपने आप को ना बहुत ओवर स्मार्ट समझने लगते हैं। और वो क्या करते हैं ना कि अपने से वही लोगों से बात करते हैं जिन्हें इंग्लिश नहीं आता है। तो भाई आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आप एक बैड हैबिट में, बैड बिहेवियर में जाते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक अच्छा पर्सन, एक सक्सेसफुल की तरफ जो जा रहा है, वो सक्सेसफुल होने वाला है, वो पर्सन कभी भी अपने नॉलेज का घमंड नहीं करता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये करना है, तारीफ है ना सबकी करनी है, चाहे वो आपके लाइफ में आपको बहुत बुरा बोल रहा हो, चाहे बहुत अच्छा बोल रहा हो। यार देखो एक बात समझो, है ना, गर्मी आता है ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, ठंड आ जाए। ठंड आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, गर्मी आ जाए। तो देखिए क्या है ना, लाइफ में हर एक चीज़ गोल गोल है, वो बदल बदल के आता जाता रहता है ना। कभी कभी हमारे बुरे इंसान भी हमारे अच्छे में साथ दे देते हैं। तो आपको कभी भी
किसी भी इंसान से है ना व्यवहार खराब करके नहीं रखना है, हमेशा बना के रखना है। अगर आपको कोई गलत भी बोल रहा है ना तो आप स्माइल करके निकल जाओ, वही बंदा आने वाले समय में हो सकता है आपको कहीं ना कहीं काम दे। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे व्यवहार बना के रखना है। जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। अगर आप रिस्पेक्ट देते हो तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। आप ये सोचते हो कि हम अगर IAS बन गए तो मुझे लोग रिस्पेक्ट देंगे, तो आपको रिस्पेक्ट क्यों देंगे? क्योंकि आप IAS जैसा नॉलेज रखे हो इसलिए नहीं देंगे। IAS बनने के बाद आपके बिहेवियर में, आपके बात करने में है ना बहुत सारा बदलाव हो गया। आप अपने से छोटों का सम्मान करना सीख जाएंगे, अपने से बड़ों का सम्मान करना सीख जाएंगे। तो इसी प्रकार से है ना आपको कभी भी अपने आप को है ना बड़ा नहीं समझना है, हमेशा झुका रहना है। क्योंकि जो घास आप देखे होंगे, आंधी आता है तो घास झुक जाता है, ताड़ का पेड़ हमेशा खड़ा रहता है। ताड़ का पेड़ खड़ा रहता है और आंधी आता है तो ताड़ का पेड़ गिर जाता है और घास फिर से अपनी अवधि पे खड़ा हो जाता है। अब मेरे कहने का मतलब ये, अगर आप झुके रहते हो तो लाइफ में आप हमेशा आगे की ओर बढ़ते चले जाओगे। अगर आप खड़े होके चलोगे तो आपने देखा होगा पहाड़ सीधा होता है, अगर आप खड़े होके चलोगे तो सीधा रोड के नीचे चले जाओगे। अगर आप पूरा झुक के चलोगे तो फाइनली आप आराम से नीचे की तरफ आ जाओगे। बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के मैं बात नहीं करने वाला हूँ। और एक बार मैं आपको और बताता हूँ, संगति का बहुत असर होता है ना। अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है और आगे बढ़ना है तो नकारात्मक लोगों से दूर रहना। नकारात्मक आप समझ पा रहे होगे, I mean, अपने से ऐसे लोग, अगर मुझे जाहिर सी बात है, अगर मुझे स्कूल का टॉपर बनना है तो मैं किसके साथ घूमूंगा? फेलियर के साथ घूमूंगा? यस, मैं टॉपर तो बन जाऊंगा। नो, तो मुझे किसके साथ घूमना? मुझे टॉपर लोगों के साथ उठना है, बैठना है, उनसे बात करना है। अगर हम उनके साथ रहते हैं तो जाहिर सी बात है, अगर वो मजाक भी करते हैं है ना टॉपर लोग, तो अपने लेवल का करते हैं। यस या नो? तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको किसी भी लाइन में जाना है, आप उस लाइन के टॉपर लोगों के साथ संगति करिए, क्योंकि जैसा संगत होता है वैसा ही रंगत होता है। आप गमले में जैसा खाद पानी डालेंगे पेड़ वैसा ही बढ़ेगा। आप लगा रहे हो कांटे का पेड़ और सोच रहे हो कि उसमें है ना गुलाब का फूल निकले, तो भाई कभी नहीं हो सकता है। तो आप सबसे पहला काम ये करो कि अपने लाइफ में आप ऐसे लोगों को अपने साथ रखो जो आपको लाइफ में आगे बढ़ाए, और जिस लाइन में आप आगे जाना चाहते हो वो लाइन में वो आपको सपोर्ट करे। अगर ऐसे दोस्त आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। आप खुद से अपना रास्ता बनाओ और ऐसे लोगों को छोड़ दो जो आपका साथ नहीं दे रहे हैं, है ना। आप एक सीढ़ी आगे बढ़ोगे तो आपको 10 सीढ़ी अपने आप दिखना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या आता है, लास्ट बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमेशा अगर आपको किसी भी लाइन में सक्सेस होना है तो ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि आप कट टू कट बात करो, पॉइंट टू पॉइंट बात करो। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं इतना घुमा फिरा के बात करते हैं कि सामने वाला पर्सन एकदम कंफ्यूज हो जाता है और उसे समझ में ही नहीं आता है। वो बोलता है कि चलिए मैं आपको कॉल करूँगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि ये अपॉर्चुनिटी खो देते हैं। कहीं नौकरी के लिए अगर वो जाते हैं, रिज्यूम जमा करते हैं, है ना, इतना ज़्यादा वो बात कर लेते हैं कि उनकी बातों में दम नहीं रहता है। तो आप कम शब्द में अपने बातों को ज़्यादा समझाइए, आप एक ऐसा कम्युनिकेटर बनिए। तो वो कैसे होगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। पॉइंट टू पॉइंट बात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना। परफेक्ट 100 बात की 10 बात कैसे बोली जाती है वो आपको सीखना पड़ेगा। वो एक बार में नहीं होने वाला है। उसके अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हो तो मैं उसके लिए एक पूरा वीडियो बनाऊंगा विस्तार में, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। एंड मैं लास्ट बात आपको यही बोलने वाला हूँ कि लाइफ में यार देखो, अगर आप गोल सेट कर लियो उसको कैसे पाना है, आपने क्यों क्लियर कर लिया है। एंड मैं एक कहानी सुनाना चाहूँगा, अगर आप लास्ट तक बने होंगे तो मैं आपको एक ऐसा कहानी सुनाऊंगा जिससे आपका वाई एकदम क्लियर हो जाए। दोस्तों कहानी ये है कि एक बार एक समय की बात है, क्या हुआ था कि एक लड़का था और वो बहुत ही मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा अमीर था, बहुत गरीब भी नहीं था, लेकिन हाँ ये खाता कमाता था और उसके पापा
साइकिल की दुकान थी और गुजर बसर हो जाता था ऐसे ही। फैमिली बहुत खुशहाल था, 2 भाई थे, 1 बहन थी, ऐसे ही लाइफ चल रहा था। एक बार क्या हुआ कि वो किसी के मोबाइल में एक ये देखा कि यूट्यूब से वीडियो बना के पैसे भी मिलते हैं। उससे अचानक से ये हुआ कि मैं भी यूट्यूब पे हो सकता है वीडियो बना के और पैसा कमा सकता हूँ। दोस्तों उसका चेहरा देखने के लायक नहीं था, वो थोड़ा सांवला था और थोड़ा सा गरीब था, तो कपड़े वपड़े अच्छा नहीं पहनता था। एंड वो एक बार वीडियो बनाया, उसके आसपास पड़ोस वाले ने बहुत उसका मजाक उड़ाया, उसके घर जाके बोला कि इसकी क्या औकात है, ये हीरो बनने चला है, यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल रहा है, अरे वो लोग लखपति करोड़पति होते हैं, ये क्या कर पाएगा, आपके बेटे का शौक इतना बड़ा है ना, तो इसको बड़े घर में पैदा होना चाहिए था। बहुत सारा उसका उस लड़के का मजाक बनाया। और क्या हुआ कि वो अपने पापा के साथ हाथ बटा था, वो भी साइकिल पंचर बनाया किया करता था। और फिर उसके बाद वो धीरे धीरे है ना एक पैसे जुटा के फ़ोन खरीदा और वो वीडियो कहाँ जाके बनाता था, लोगों के सीढ़ियों पे, जहाँ पे अच्छी दीवार हुआ करती थी, पेड़ के पीछे जाके, गंगा के किनारे जाके, है ना। क्यों बनाता था? क्योंकि उसके पास स्पॉट नहीं था बनाने के लिए। और मैं उस बंदे का नाम भी आपको बताने वाला हूँ, जो यूट्यूब पे है, आप सर्च करके आप उस बंदे को आप देख सकते हो। और वो क्या किया, धीरे धीरे ऐसा करता रहा, बहुत सारे लोग उसका मजाक उड़ाया, कुछ लोग उसे पागल भी बोलने लगे, कुछ लोग उसकी वीडियो को देख के इतना ज़्यादा हंसते थे, है ना। दोस्तों मैं आपको एक लाइन बोलना चाहूँगा, यार देखो, जिस पे लोग हंसता है वही इतिहास रचता है, ये बात दिल दिमाग में आप बैठा दो। और क्या हुआ, ऐसे ही 4 साल 5 साल सिलसिला चलता रहा और वो वीडियो 3 साल 4 साल तक बनाया और उसे कोई रिस्पांस नहीं मिला, 1 रुपया नहीं मिला। फिर भी वो हार नहीं माना और बहुत सारा उसके साथ प्रॉब्लम आया है ना। उसके भाई बीच में बीमार पड़ गया और कहीं ना कहीं उसका भाई बीमार पड़ने की वजह से बहुत सारा पैसा खर्च हो गया, उसका मतलब घर भी उसको बेचना पड़ गया और वो लोग रोड पे आ गए। फिर भी उसने हार नहीं माना, प्रैक्टिस करता रहा। अब फाइनली 5 साल के बाद उसका एक वीडियो वायरल हुआ और वीडियो वायरल होने के बाद आज के डेट में वो बंदा देखा जाए तो महीने का 4 से 5 लाख रुपया इनकम करता है सोशल मीडिया से। उसका नाम आप जानना चाहोगे? मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसका नाम है मनोज डे। मनोज डे उनका नाम है। आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा, आप उनका स्टार्टिंग से लेके अभी तक का सारा प्रोसेस देखिएगा, 5 ईयर का उनका जर्नी कैसा रहा। तो देखो यार, लाइफ में कभी भी हार नहीं मानना है। एक मैं आपको यही बात बताना चाहूँगा कि आप जिस काम के लिए लगो यार, देखो कोई भी काम हो यार, आप देखो ना यार कि एक इंसान है ना, नौकरी पाने के लिए 16 साल 15 साल पढ़ाई करता है, तब जाके उसे 20,000 25,000 रुपये का नौकरी मिलता है। लाइफ में अगर आपको सक्सेस होना है कि आप 4 साल 5 साल नहीं दे सकते किसी एम के लिए, जिस चीज़ में आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। एंड अगर आपको वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड अगर आपको कोई वीडियो समझना है तो आई बटन पे आपको मिल जाएगा। ओके, बाय बाय, लव यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।